आज हमारा सेशन है संपत्ति की पवित्रता। अब जैसे नेहा बहन ने बताया कि हर एक आदमी संपत्ति तो चाहता ही है, मनी चाहता ही है, डेफिनेटली जगत का व्यवहार है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। मनी इज ए रियलिटी ऑफ लाइफ। सो मेनी पीपल से कि भाई हाँ पैसा व्यर्थ है, वैसा व्यर्थ है, भाई बोलना सही है, बट दोज हु आर प्रीचिंग ऑल्सो दे आर रनिंग आफ्टर मनी, राइट? You require money every now and then. So let us accept the reality. Let us honor the money, right? लक्ष्मी, इसलिए हमारे सनातन धर्म में लक्ष्मी को देवी स्वरूप दिया गया है, जो बिल्कुल बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है कि उसका आदर करना चाहिए। और उसको टॉपिक के पुस्तक में समावेश किया गया है, तो उसके बारे में हम will try to understand what the writer wants to convey by his own experience and learnings. So he says, wealth is produced by nature as a result of human work. First thing, क्या है? Because you can't produce everything. आप देखो मनी का इतिहास, तो lakhs of years before also, say man used to be a सेल्फ सफिशिएंट, वो अपना खुद कर लेता था। अब क्या करेगा वो? तो इट विल बी ए प्रिमिटिव लाइफ। आप सब कुछ अपना करते हो सुबह से लेकर शाम तक, आपका कपड़ा भी आप बनाते हो, आपका साबुन भी आप बनाते हो, का खाना भी बनाते हो, आप खाना की खेती भी आप करते हो, राइट? तो इट विल बी ए वेरी प्रिमिटिव लाइफ, ठीक है ना? तो उसके बाद एक्सचेंज शुरू हुआ, राइट? बार्टर सिस्टम, आपने इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ा होगा कि बार्टर सिस्टम है कि हर एक में अलग अलग एफिशिएंसी है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो देंगे, तो बार्टर सिस्टम है। उसके बाद तो बार्टर सिस्टम भी चली, अभी भी कहीं कहीं चलती है। आप अगर कोई विलेज किराना शॉप में जाओगे तो इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सीन, राइट? कई बार देर आर स्टिल सम शॉप्स इन विलेजेस, दे विल डू द बार्टर। आपको एक मानिए कि शुगर चाहिए और आदमी एक ज्वार बाजरा लेके आया है, देन ऑल्सो दैट फेलो विल कन्वर्ट बाजरा इनटू शुगर। ही विल बाय बाजरा एंड गिव sugar to the equivalent. It's a barter system. Vegetables, fruits, on barter they are sold even today in many parts of our country and especially rural areas. तो बार्टर सिस्टम बाद में चली। अब बार्टर सिस्टम के बाद भी प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हमारे पास कॉमन बार्टर है नहीं। यू वांट टू गिव समथिंग दैट द अदर फेलो डोंट वांट टू बाय। आपको बाजरा है आपके पास, दूसरे के पास कुछ और है जो उसको नहीं चाहिए आपका बाजरा, तो हाउ द बार्टर सिस्टम विल बी पॉसिबल? ठीक है ना? तो इसके बाद ये हुआ कि चलो देयर शुड बी ए कॉमन करेंसी। तो फिर गोल्ड का जो शॉर्टेज में हो, क्योंकि कोई भी करेंसी क्या हो सकती है, शुड बी इन शॉर्ट सप्लाई, नहीं तो फिर तो हर एक के पास है, देन ऑल्सो इट विल लूज द वैल्यू। तो गोल्ड आया, गोल्ड के बाद फिर जब राजाओं ने मनी की व्यवस्था की, लाइक दैट, तो मनी इज सच ए थिंग, इट इज ए फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ ए सेव्ड लेबर। पैसे का कन्वर्जन, हमारी लेबर का कन्वर्जन मनी में हुआ, एंड दैट वे द कॉमन डिनोमिनेटर मनी आया। ठीक है ना? फिर वो तो सिक्के के स्वरूप में है, बाद में भी करेंसी के स्वरूप में आया, और अभी अभी लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स उसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना? तो पेटीएम एंड ऑल दिस थिंग्स, यू नो, इंटरनेट बैंकिंग। बट मनी इज ए रियलिटी ऑफ लाइफ। तो हर एक की अपनी लेबर, जो आप कुछ भी, क्योंकि हर एक को इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करनी पड़ती है, हमने जन्म लिया है तो खाना पीना पड़ता है, अपनी गृहस्थी चलानी पड़ती है, उसके लिए हर एक हर तरह की जरूरियात होती है, मनोरंजन होता है, शिक्षण होता है, अन्न वस्त्र, अपना मकान, सब कुछ होता है। तो वी नीड मनी, तो फॉर दैट वी हैव टू वर्क। वो जो वर्क करने के बाद जो इट इज प्रोड्यूस, व्हाट इज प्रोड्यूस, इट इज वेल्थ। It gets produced, okay, but one thing the author wants to tell us, that purer the mind of a human being producing the wealth,
it gets produced in abundance. ठीक है ना? एक सिद्धांत he has observed, and if you see, दादा भगवान also said कि भाई the quantum of money is directly related to the imbibing of non-violence. हमारे मन वचन काया से जितना अहिंसा का प्रमाण है उतने हिसाब से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है. Right, that is his finding, and we can try and observe in the society and try to learn. Okay, whereas he says with an impure or greedy mind, wealth is not produced. Wealth is not produced, and even if produced, it doesn't stay longer. And even if it stays for some time, it will give you, it will bite you from so many angles. It will bite you in the mind, bite you in your relationship, so many things. Okay, so the author is connecting both these things. Okay, purity of mind, that means all means of earning the money. Okay, so to further elaborate, he goes, for example, he says, if there are quarrels in families and everybody's mind is disturbed, what will happen? Gradually, if he is a farmer, okay, there will be loss of wealth. Okay, famine, droughts, इवन ट्रेडिंग में कहीं भी जगह जाओ तो अगर फैमिली स्टार्ट, द लॉस ऑफ वेल्थ स्टार्ट्स विद द डिस्प्यूट्स इन द फैमिली. ओके, तो ये सीधा रिलेशन है कि जब तक फैमिली कॉर्डियल रिलेशन में होता है तब सब कुछ अच्छी तरह से चलते हैं. आप देख भी सकते हो जो कॉरल से होता है तो धीरे 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 अल्टीमेटली, बिकॉज इट अफेक्ट्स द पीपल एंड ultimately it will affect whatever profession we are doing, right? So this is very important. आप पार्टनर के झगड़े देखो, भाइयों के झगड़े देखो, तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, right? I should not give the example, but many examples are famous that two billionaire brothers, they would have a dispute, they part, and within 15 years one person becomes 10% of what he got, and another person become 100 times of what he got. Like this happens. Okay, so and second point he want to tell is wealth gets attracted toward the mind which is filled with compassionate love, mind which becomes serene after progressive एक्सटिंक्शन ऑफ ईगो. तो ईगो के हिसाब से भी वेल्थ है, राइट? दिस अनदर पॉइंट कि जितने जो अहिंसा की बात हुई, कंपैशनेट, कंपैशनेट इंक्लूड सो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग नॉन वायलेंस. ओके, कंपैशनेट लव फॉर अदर्स, ऑल अदर लिविंग बीइंग्स. then mind which becomes serene after progressive extinction of ego. It is also related to ego. Now this may look somewhat odd, but it is a fact. If you observe that, see, laborers and all those people, higher the ego, lower the position. We have discussed this in other session also. तो अहंकार का प्रमाण, आदमी जितना ऊपर दुनिया में भी उसकी प्रतिष्ठा होती है उतना उसका धीरे धीरे अहंकार कम होता. आप देखना, अहंकार कम होता है उसके हिसाब से उसे पोजीशन मिलती है, राइट? तो कविराज भी एक पद में कहते हैं कि सेठ की कंपैरिजन में उसके सर्वेंट को ज्यादा अभिमान होता है. वो ये बिल्कुल सीक्रेट चीज है, कई लोगों को पता नहीं है, राइट? तो इसीलिए आपने शायद किसी ने शिक्षापत्री पढ़ी हो स्वामीनारायण भगवान की, उन्होंने कहा है कि शस्त्रधारी मनुष्य नु अपमान करवो नहीं. कोई वॉचमैन है, कोई वगैरह वगैरह, कोई इसके पास हथियार है, इवन लेबर टू सर्टेन एक्सटेंट ही विल टॉलरेट एंड देन ही विल सिंपली बिकम वायलेंट. तो ईगो के हिसाब से भी संपत्ति, इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन. दिस इज वन थिंग ऑथर वांट्स टू अंडरस्टैंड, us to understand, and we can observe this in the real life situations. Next slide, Pradeep bhai. So earning with purity of mind. Now saving. Now why do you earn? Another aspect of life.
हम लोग कमाते तो है, क्यों कमाते हैं? क्योंकि हमें कुछ और चीजें चाहिए जो हम पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मगर एक बात देखो कि जब हम पैसा किसी को देने का वक्त आता है तो जान चली जाती है, राइट। स्पेंडिंग, अब देखिए कि आपने खर्च करने के लिए ही कमाया था, बट एनी बडी, टेक योर ओन एग्जाम्पल, टेक माई ओन एग्जाम्पल, जब पैसा किसी को निकालना पड़ता है, वेन एवर यू बाय, तो द पर्सन डजंट गिव द मनी विथ जॉय। दिस इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम, राइट। तो क्या होता है कि मनी कंटेन दोज वाइब्रेशंस। आप देखिए कि कोई भी आदमी कुछ भी देता है, इवन इज बाइंग द वेजिटेबल्स, स्मॉल स्मॉल चीज खरीदता है, 10 रुपए खरीदे तो भी इतना कचकच करेगा, वो दुख के साथ वो 11 का 10 रुपया करवाएगा, ठीक है ना। लाइक दैट इट विल हैपन। तो मनी अर्निंग में उसको तो लेबर तो होती है, स्पेंडिंग में ऑल्सो he painfully spends. This is something which can be avoided. Okay, that's why there is a theory called bless your money. I read somewhere. Okay, it was so wonderful. I liked it because all along I worked in the bank. Okay, there he says bless your money. Whenever you give some money to someone, you are buying something, at least happily give and bless that this currency note wherever it circulates. Because आज आपने किसी को 10 रुपया दिया, एक दिन में है तो 25 जगह पर वो चला जाएगा, वो करेंसी नोट सर्कुलेट है ना, करेंसी का सिस्टम ही है, गोज ऑन सर्कुलेटिंग, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, लाइक दैट। वेयर एवर इट गोज इट कन्वेज योर वाइब्रेशंस ऑफ पेन्स। सो बेटर, ओके, कि आनंद से वो पैसा दो, आपको वो चीज तो चाहिए ही है, मगर वो जो आनंद का वाइब्रेशन है वो हमेशा दुनिया में फैलता जाएगा थ्रू वॉट एवर यू स्पेंड। तो पैसे में उसको बरकत, इवन इस्लाम में भी बरकत शब्द बोलते हैं और हमारे यहाँ भी बोलते हैं बरकत, बरकत वालू नाणु, राइट। सो वाइल स्पेंडिंग, वाइल गिविंग अवे मनी, गिव इट joyfully. This is a great principle of spending, and it adds joy in the world. Otherwise, people are unhappy. Why do you give the money with unhappiness? You give money plus your unhappiness vibrations to the other person. It may be beggar, it may be a trader, wherever you spend, right? So this is a great principle worth emulating, because ultimately if you give something with pains, definitely what will return? Pains. If you have read Ramakrishna Kathamrutam, right? Ramakrishna Paramhans, he could not touch, he reached such a height, spiritual height, he could not touch currency. Swami Vivekananda described it. So many of you may have read also. So Swami Vivekananda was his disciple, he was the student. He did not believe this, कि ऐसा कैसे हो सकता है, this is something wrong, और ऐसा हो भी नहीं सकता है। How a person cannot touch the money, right? It looks odd. फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। गुरु जी जब इधर उधर थे तो उनकी गद्दी के नीचे, उशिका के नीचे रख दिया रुपया का सिक्का, ठीक है ना। और जब वो बाद में आए और बैठे वहां पर तो एकदम चिल्ला के खड़े हो गए कि कुछ है यहाँ पर। एंड देन स्वामी विवेकानंद से आई टोल्ड हिम कि मैंने रखा था। So then he tested that it is really so, because his spiritual height was so developed. He was feeling those vibrations which are attached with a currency, right? So this reinforces this principle of bless your money whenever you are giving. Okay, spending also, it includes spending, not only charity, right? So wealth when produced should be used up for our own expense. That's why we are earning. The great thing. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું છે કે તમે પૈસા કમાઓ ત્યારે જેવો આનંદ થાય છે, ત્યારે પૈસા ખર્ચતા પણ આનંદ થવો જોઈએ, કારણ કે તમે એના માટે ખરીદ્યા હતા, એના માટે તમે કમાયા હતા, તો પછી કેમ આનંદ થતો નથી? પણ આપ જોશો આપણા પોતાના કિસ્સામાં પણ આપણને 80-90% કિસ્સામાં આપણને પૈસા ખર્ચતા દુઃખ થાય છે, કારણ કે મોડું હસતા મોડે આપણે ક્યાં પૈસા આપીએ છીએ કશું પણ ખરીદીએ તો? આપણને વખત એમ જ થાય છે કે આ તો 12 રૂપિયાની વસ્તુ છે,
પણ હું ખરેખર આને 13 રૂપિયા આપું છું. હવે આપણને બહારવાળી બી ખબર નથી કે આપણે હંમેશા સાચા હોય એવું છે નહીં, પણ આનંદથી આપીએ, દુઃખી થઈને શા માટે. That is what. So savings, they say saving is as good as earning. So whenever we are spending also unnecessary spending, if we avoid, then it is a kind of saving only. रेनी डेज नो, अभी जो बारिश आ रही देखिए तो अनएक्सपेक्टेड आती है ना अभी, तो लाइक दैट अनएक्सपेक्टेड इवेंट को कंट्रोल करने के लिए, तो सो दैट वी आर लिस्ट अफेक्टेड, पर्सन हैज टू प्लान, ही शुड नॉट स्पेंड एवरीथिंग ही हैज, राइट, व्हाटएवर मे बी अर्निंग एनीथिंग, राइट. आपने देखा होगा कि जो लोग सेविंग नहीं कर, अरे बड़े बड़े सिनेमा का स्टार का मैंने पढ़ा है कहीं कि भाई वो फुटपाथ पर मिले, तो उसको हॉस्पिटल में बिल का पैसा नहीं था. वंस अपॉन टाइम ही वाज अर्निंग ए लॉट, बट ही वाज स्पेंडिंग, ही थॉट दैट लाइफ टाइम आई विल बी अर्निंग दिस विल नेवर हैपन. कोई भी चीज स्थिर दुनिया में स्थिर नहीं है, राइट. सो सेविंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट, बट सेविंग इतना करना चाहिए कि जिससे हमें दुख न हो, राइट. अपने को खुद को दुखी करके सेविंग करने का अनलिमिटेड सेविंग का कोई मतलब नहीं है, राइट. दैट इज व्हाट दादा भगवान ने उसे कहा है नोबल करकसर. दादा भगवान ने कहा कि आपके किचन में करकसर मत करो खाने में, राइट. ठीक है, जो आपका जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से खाओ, नॉट एक्स्ट्रा वेकेंट ही इज टेलिंग, पर घर में जो खाना है, ओके, 5 स्टार होटल में जब ऐसा नहीं कहते हो, बट वहां तक आपका जो माइजरी शुड नॉट कम टू योर किचन. दैट इज बेसिक थिंग ही एडवाइज एंड इट कैन बी यूजफुल वेरी मच, आई टेल यू. So expansion of business or social work or like that. A part can be kept aside for sickness, right? Children's education or some such work which is required for fulfilling householders' responsibility. All of us, we know, right? We know our lifespan. We know when we are going to retire. When we generally we can know beyond which age we will not be able to work. All those things. Looking to our own circumstances, we have to plan our saving thing right from the beginning, the moment you earn. Okay. So the moment we start earning, there should be two things. In earlier session, we have seen we have to plan also for charity. The moment you earn, because everything does not belong to you. Say 10%, 5%, 25%, but never less than 5%. Let me say, as Sahajan Swaminarayan Bhagwan has told, one should never spend less than 5% for charity. Okay. But 10% is very good, 20% is the most ideal, 25 like that, but 10 is a middle path, right? Because it will take care of your future uncertainties. ठीक है ना, जो आपको कभी भी पाप का उदय आता है तो कौन आपके साथ रहता है, जो पुण्य आपने किया है, वो एट दैट टाइम दैट कम्स यू एज ए फ्रेंड, राइट. दादा भगवान के पास एक आदमी आया था, आई वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम, आई टेल यू, कि उसके दोस्त के साथ आया था. फिर दोस्त ने बताया दादाजी को, यार उसको बार बार सुसाइड के विचार आते हैं, राइट. तो उन्होंने कहा क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है. उस जमाने में 15 लाख का घाटा हुआ, तो बड़ा हुआ करता था. ही वॉज अनेबल टू कोप अप. फिर दादाजी ने विचार किया, उसको कहा कि तुमने तो जो धंधा करते हो तो उसमें कभी पुण्य किया था? तो बोलता है कि दादाजी मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमने कभी पुण्य किया हो. ही वॉज वेरी फ्रैंक. फिर भी दादा ने कहा कि यार देखो यार, कुछ तो किया होगा. बार बार सोचा. फिर उन्होंने कहा हाँ दादी, एक बार हमने, क्योंकि हमारा तो लाखों का कारोबार था, हमने 5,000 रुपया दिया था बंदे में, पेड़ी में से. दादा ने कहा कि वो तो प्रोपोर्शन बिल्कुल छोटा है. ओके, आप जितना कमाते हो उसके हिसाब से नहीं दिया, लाइक दैट. सो द लर्निंग वाज व्हेनेवर इन योर बैड टाइम्स व्हाट विल कम टू द हेल्प, द ब्लेसिंग्स ऑफ दोज whom you have helped, right? So that is also a planning. Like we plan for saving, we plan for our children's and family expenditure, we have to plan also for our own punya. That is a charity punya. Okay, this is one thing you want to convey. So next slide.
storing the wealth. Now, there are people who keep on saving and saving, okay, or investing and investing and investing. This other extreme. There are extravagant people जो हमेशा स्पेंड ही करते रहते, पैसा नहीं है तो उधार लगे, बाय बोरो और स्टील, ठीक है ना। अभी तो उधार का जमाना है, तो आप देखो कि आपको कितने दिन में दो दो तो मैसेज आते ही रहते कि आपको चाहिए पर्सनल लोन, ये लो ये लो ये लो, सो मच ऑफ एंटाइसमेंट्स फॉर loans. Okay. But others said there are people who go on storing the wealth. Here the author says it should never be stored beyond necessary minimum. So you can think that I may live 100 years. Okay. Now beyond that, why do you plan for 1,000 years? That is what. Okay. Because excess always escapes. तो नेचर में सिस्टम क्या है, कुछ भी चीज एक्सेस है तो आपके हाथ में से चली जाती है. बिकॉज ऑल जो संपत्ति है, मनी, इट इज नॉट मनी, ऑल वेल्थ इंक्लूडिंग houses and goods and golds and everything, these are limited and nature has to take care of. Suppose you have so much of money, you should not go and buy 10 houses in 10 cities. What will happen? Okay, you are not going to stay, you are going to stay only in one house. और बाकी जो 9 है, it will create lot of problems for you, right? क्योंकि आपको उसको किराए पर देना पड़ेगा, कभी किराया नहीं आएगा वगैरह वगैरह. एंड ऑल्सो यू आर क्रिएटिंग एक्सेस डिमांड इन दिस वर्ल्ड which jacks up the prices of houses, and so that people who are in need, they cannot afford buying those houses. So this is what, and ultimately what will happen, it will escape because nature में system है. किसी ने मुझे बताया था कि लक्ष्मी जी का फोटो हमेशा खड़ा हुआ होता है. आप देखना, बैठी हुई लक्ष्मी आपको कहीं नहीं मिलेगी, फोटोग्राफ. तो इतना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है कि लक्ष्मी जी का फोटो खड़ा ही है, तो आप लक्ष्मी के पीछे पड़ गए तो आप खड़े ही रहोगे, आपको आराम से कभी बैठने को मिलने वाला नहीं है, राइट. और उनके हाथ में से आप देखना कि पैसा जरता है, सोना का सिक्का वगैरह, तो आपके पास भी नहीं रहने वाला है. Like that. So these are all symbolic presentations our Rishi Munis have also tried to convey us. So because excess always escapes through any available unclean route. Unclean route से चले जाएंगे. It is possible to produce more wealth, use more wealth, distribute more wealth, but it is never possible to store more wealth because it is not possible. It is like an ice. It will definitely change the ownership. Right. I have seen as a financial planner for so many people while I was in bank, I found that they tried to save income tax. ये TDS वगैरह होता है ना, तो TDS बचाने के लिए वो दूसरों के नाम पर पैसा रखेंगे. अब उसको पता नहीं कि जब मैं चला जाऊंगा तो पूरा TDS तुम्हारा 100% चला गया. Nobody will tell. There are many people who don't tell even to their family members. मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो 25-25 पासबुक रख के मेरे पास आते थे, तो हमेशा कंफ्यूज ही रहते कौन से बैंक में मेरा कितना पैसा है, उसे क्या करूं, उसका अभी ड्यू डेट हो गया, इसका मैच्योरिटी हो गया. लाइक दे आर ऑलवेज बिजी. व्हाई? दे वांट टू सेव ऑन इनकम टैक्स. ओके, एंड इन द प्रोसेस they invest the money in, or they put the money in other names, and ultimately they lose 100%. So it was better to say pay 20% tax rather than losing entire wealth. But this is how the money goes. Okay, it is possible to produce. So it is never possible to store more wealth. It is theoretically impossible. हमारे जो शुक्ला साहब है उनके एरिया में मेरे एक रिलेटिव की बहुत जमीन है. He was a senior officer in government, state government, and he was so corrupt that out of the corruption money he bought so many plots, so many farmlands in that area. और बाद में क्या हुआ, उसको उसका ग्रेडी था तो उसे अमेरिका गया, बच्चों को भेजा वगैरह थे, वो भी चला गया. अब उसकी जो जमीन उसकी थी, so many plots, I can say 40-50 plots, उसमें से करीब ऑलमोस्ट ऑल प्लॉट्स लोग उसमें दाखिल हो गए हैं, एनक्रोचमेंट हो गया.
Now he is fighting with those. They are goons. Okay, like that. So these are all things which you can observe yourself. It is never possible to store more wealth. It includes everything. It is theoretically impossible. Okay, next. So one of the biggest mistake, making money out of money. A human being makes is to make money out of money. Oh, मनी को आप ऐसी जगह रहो उसमें से अर्निंग आया करे. ओके, एंड दैट टू वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद 5-6%, 7%, 8% विच इज प्रिवेलिंग एट प्रेजेंट. अभी तो 6 से 8% हो रहा है, राइट. सो वी डेफिनेटली, उसका तो प्रिंसिपल है, और मेरा सब्जेक्ट भी आपको कहता हूं कि रिस्क एंड रिटर्न गोज टुगेदर. हमेशा याद रखना है कि रिस्क एंड रिटर्न, आपको पैसे में से जो ब्याज मिलता है या रिटर्न, डिविडेंड, व्हाटएवर, it goes together. Higher the return, higher the risk. It is a principle of financial management. आप देखो, फाइनेंस का यही बेसिक प्रिंसिपल है. आपको रिस्क दिखाई नहीं देता है, इट डजंट मीन कि रिस्क नहीं है. ठीक है ना. पूरे पूरे बैंक मैंने देखा है कि एंटायर बैंक इज डूम्ड. ओके, दे विल पे लॉट ऑफ हाई इंटरेस्ट. तो लोग बहुत पैसा देने को आए थे. मैं आनंद में था, तो एक बैंक था जो 5 साल में डबल पैसा देते थे, राइट. तो उस वक्त हमारे दोस्त ने हमें बताया था कि देखो लाला भाई, ये 10 साल में बैंक डूब जाएगी, क्योंकि 5 साल में डबल दे दिया. उस वक्त और लोग 8 साल 7 साल में देते थे. उसने कहा कि 5 साल में देगा वो, ठीक है, तो एक बार करेगा शायद, क्योंकि कई लोग उसको फिर डबल का डबल चाहेंगे, राइट. तो फिर 10 साल के बाद 4 गुना देना पड़ेगा. उस वक्त they will be in serious problem. Entire bank, I tell you, collapsed, right. So this happens with the banks also. Then think of an individual. So this is making money out of money by giving it on interest, and again by increasing the rate of interest. जो लैंडिंग, प्राइवेट मनी लैंडिंग में फिर आदमी चला जाता है, क्योंकि वहां टीडीएस नहीं, ये नहीं है. तो क्या है, तो बाहर देगा तो उस वहां भी ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट देता है, उसको देगा वो, क्योंकि वो तो ग्रीड तो है ना. तो 18% वाले को देगा वो, उससे बाद ज्यादा कोई 24 वाला मिला तो उसको 24 वाले को देगा. बट दिस बेसिक प्रिंसिपल पीपल फॉरगेट कि दैट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. तो उसको तो आदमी बेचारा जीवन मरण के सवाल में तो ही विल बोरो, वो तो बोरो तो करेगा ना, उसको जरूरत है तो, पर अल्टीमेटली ही मे नॉट बी एबल टू रीपे आवर मनी. ठीक है ना. और अगर रिपे करता भी है तो आउट ऑफ हिज ब्लड, इट इज एज गुड एज सकिंग ए ब्लड. तो दादा भगवान कहते हैं कि मनी लैंडिंग, प्राइवेट मनी लैंडिंग स्पेशली मेक्स ए मैन क्रूअल. आप देखते हैं पेपर में भी, ठीक है ना, सो मेनी सुसाइड ऑल दिस, दे ब्लेम दी मनी लैंडर्स बिकॉज पर्सन हैज नो एंड टू हिज ग्रीडीनेस. तो इन द प्रोसेस इतना कर्म बंधन भी करता है आदमी और उसकी दुर्गति भी होती है. तो दिस इज अनदर थिंग, engaging in private money lending. I asked one of the private money lender, this is my subject, so I am giving you some details, कि भाई इतना रेट से आप लोग क्यों बोरो करते हो, बोरोवर्स, राइट. जो लोग 36% पर बोरो करते क्यों करते हैं. इतना पे कर, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं कि जहां आपको 36% रिटर्न मिले, 24% भी नहीं मिलता है. तो व्हाई डू यू बोरो. क्योंकि हमेशा आपको बोरो कितने परसेंट पर करना चाहिए, जितने परसेंट पर आप बोरो करते हो उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है तो बोरो करना चाहिए. तो बोरोइंग का प्रिंसिपल है. तो आप ये क्यों करते हैं. देन आई इंक्वायर्ड ए लॉट. बाद में सो मेनी पीपल आई आस्क्ड. मैं पूरा, मेरा तो लैंडिंग का था, मैं आई वाज ए लोन ऑफिसर इन बैंक, तो मैं पूछता रहता है सब कि हाउ द मनी फंक्शंस. तो उन्होंने, इसने बताया एक आदमी ने फिर कि देखो साहब, ये रहस्य ये है कि देखिए कि हम मनी लेंडर की उम्र देखते हैं कि एक 70% ओल्ड आदमी लैंडिंग करता है, देन ही विल बोरो फ्रॉम हिम. वी नो दैट ही इज नॉट गोइंग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड फॉर मोर देन 4, 5, 6 years. तो फिर वो किसको देना है. ये सिंपली लेट हिम कंटिन्यू टू कैलकुलेट मंथली compounding and quarterly compounding, whatever, let him do, right. Ultimately he will go and we will not pay the money. So these are various things. हर एक आदमी अपने अपनी सोचता है.
These are also some extreme examples, but this happens. So not to pay tax on interest, lenders take a part of it and then unaccountable. फिर अनअकाउंटेड मनी का जनरेशन होता है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़े. फिर तो अनअकाउंटेड मनी है तो you cannot put in your bank or in your own account. Then it creates another vicious cycle. So number two, money, what people do? मनी बाय साइफनिंग मनी फॉर रॉन्ग परचेज बिल्स. फिर परचेज बिल का घोटाला करेगा वो. टू इन्वेस्ट दिस मनी अगेन ऑन इंटरेस्ट. आई टेल यू माई ओन ऑब्जर्वेशन के वी आर नॉट एबल टू फाइनेंस मेनी ट्रेडर्स, क्योंकि हम किसी ट्रेडर्स को फाइनेंस करना है तो उसका हम करंट अकाउंट मांगते थे. तो करंट अकाउंट में पैसा आता जाता है ही नहीं, वो सीधा बार विदाउट बिल ही बिलिंग. मैंने देखा यार तुम्हारा बैंक में जो टर्नओवर है इसके हिसाब से वी कैन गिव यू 5 times, 2 times, 3 times, whatever you want, but there are no transactions. He does everything without account, and in the process what happens, banks were unable to finance him, and banks are unable to finance, so he borrows from the private money lender higher rate of interest. ये पूरा चक्कर है, right? So invest this money again on interest, which is also unaccountable. Okay, and lastly, to use only interest and keep the unaccounted money safe. तो ये जो मनी का ऐसा प्राइवेट मनी लैंडिंग कर रहे हैं तो उसकी गति ये होती है कि अल्टीमेटली यू गेट कंफ्यूज एंड कंफ्यूज बिकॉज यू डोंट नीड मनी. ओके, तो मनी दूसरे के पास रहता है, उसका इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहता है, फिर आप दूसरे को देते हैं लाइक दैट, बट यू गेट बोक डाउन. ओके, next slide. So ultimately, he says that ultimately you don't benefit much. People invest money on account money, land, stocks, speculation, mostly speculation. I tell you, mutual funds. So that purpose is to earn money without work. Purpose ultimate क्या है? काम करने के बिना काम करे मुझे पैसा मिलना चाहिए. This is we are talking this about the greedy people. Okay, हमारे ये क्लास में तो वो लोग होंगे ही नहीं, तो इसलिए तो जस्ट हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन करना है. नहीं तो वो तो पैसा कमाने पड़े, तो व्हाई डू दे शुड अटेंड दिस क्लासेस. उनको तो इतना पुण्य भी नहीं होता है कि ऐसा विचार आए. ओके, सो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है, आपने देखा होगा कि द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट मेकिंग मनी आउट ऑफ मनी इज सिन. इट इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम. इस्लाम जैसे धर्म में भी कहा है, राइट, बिकॉज इट मेक्स ए मैन क्रूअल ग्रेजुअली. नेक्स्ट वाज कार्ल मार्क्स हु सेड द सेम थिंग. नेक्स्ट, सो थिंग्स शुड बी लिमिट. तो दादा भगवान ने कहा कि पोस्टना व्याधि संतोष मान लो. वॉट एवर पोस्ट ऑफिस रेट इज प्रिवेलिंग, दैट इज द नॉर्मलिटी. एनीथिंग मच बियॉन्ड इट, इट डेफिनेटली इज गोइंग टू क्रिएट ए ट्रबल फॉर द लेंडर. ओके, मनी विच इज अर्नड बाय अवर ओन वर्क एंड स्पेंट वाइजली विल ब्रिंग अस पीस एंड हार्मनी. इसीलिए आप देखिए कि दुनिया में जितने आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं बड़े बड़े, वो खुद का गुजरान खुद चलाते थे. कबीर जी आप देखो, राइट. तो लाइक दैट दादा भगवान खुद, ओके, ही वाज अर्निंग एंड ही वाज लिविंग ए लाइफ, गृहस्थ लाइफ. सो ओनली सर्टेन टाइम शुड बी स्पेंट ऑन अर्निंग, लिविंग इनफ टाइम फॉर फैमिली एंड लेजर. सो दिस इज अनदर इश्यू. इफ वी वर्क फॉर 15 hours, व्हाट विल हैपन? वेयर एंड टेयर, जो शरीर और माइंड को जितना जो अपना वेयर एंड टेयर लगता है बहुत बढ़ जाता है. माइंड भी बर्न आउट हो जाता है. विल डिस्कस सम टाइम. बर्न आउट उसको बोलते हैं, बर्न आउट सिंड्रोम. वो हो जाता है बिकॉज इट इज बियॉन्ड लिमिट. एक मोर देन वन बिजनेस आप करते हो, मोर देन वन सर्विस आप करते हो, डेफिनेटली इट इज समटाइम सर्वाइवल के लिए तो ठीक है, बट फॉर ग्रीड इफ यू आर डूइंग इट, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू eat away your mind and body, and your lifespan will reduce to that extent, or you will become sick and all whatever you extra earned goes for just to the doctors. Like that it happens, right? So there must be a limit that whatever is produced in 8 hours, just this is normality has shown, of work should be sufficient, or I must cut my expenses. क्या तो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो क्योंकि आपको 15 घंटा क्यों काम करना पड़ता है, 12 घंटा क्यों करना पड़ता है, राइट? कोई बार साल में 5 दिन 10 दिन हो तो ठीक है, बट कॉन्स्टेंटली वी आर डूइंग इट, you are eating away your own life, so that I stay within 8 hours work. Okay, next slide. Earning and spending both should be wisely. Then no earning enough to satisfy. अब ग्रीड के लिए तो कुछ भी इनफ नहीं है, राइट? महात्मा गांधी ने क्या कहा है? नेचर प्रोवाइड्स इनफ फॉर आवर नीड्स बट नेवर इनफ फॉर आवर
ग्रीड, क्योंकि एक आदमी को पूरी दुनिया दे दो तो वो स्वर्ग पर चढ़ाई करेगा कि भाई दुनिया तो सफिशिएंट नहीं, लेट मी गो समवेयर एल्स। आप देखो अभी लोग चंद्र पर प्लॉट खरीदते हैं, तो मैन हैज नो, ग्रीड हैज नो एंड। ओके, तो वी हैव टू थिंक इधर वी आर नॉट tilting towards greed. While earning, we must be careful to wish well of our competitor. Another thing, बिजनेस में तो आपको कॉम्पिटिटर के बारे में बुरे ही बुरे विचार आते हैं, उसको कैसे मार दिया जाए, उसको कैसे छल से उसको कर दिया जाए, उसका कैसे बिजनेस तोड़ दिया जाए। इन द प्रोसेस आपका इतना बड़ा कर्म बंधन होता है। अभी वो आप ऐसी दुर्भावना करने से कर्म बंधन होता है और होने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसका पुण्य है, तब आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट साथ के साथ आपका तो कर्म बंधन हो जाता है। तो अल्टीमेटली व्हाट डू यू गेट? इंक्रीज इन अवर हेल्थ, गेट ऑल नेसेसरी to be by increasing efficiency and organizing. That is the best way, rather than breaking and destroying some other people's business and at their cost we earn. That is unfair. Next slide. Welcome, Vasant bhai. Borrowing. Is now comes to borrowing. Borrowing, author says, should be limited to your 25. This is for business. Okay, business related, but it can vary. Okay, in modern times, people even borrow 100 times, and even trading, they borrow even 10 times. That is 1000% also they do it. But looking to your tradition of the business, we have to see. But never borrow if you have nothing. Okay, then it will create a problem. और ओवर इनवॉइसिंग, कई बार हमने बैंक में देखा है कि एक मशीनरी 1 करोड़ की आती है, हम लोग कहेंगे हम 85% फाइनेंस करेंगे, ठीक है ना। तो आदमी क्या करेगा, वो मशीनरी का 1 करोड़ 20 लाख का बिल लेके आ जाएगा, ओवर इनवॉइसिंग बोलते हैं उसको। फिर उसका हम लोग 85% देंगे तो 1 करोड़ दे दिया। अब 1 करोड़ जो दे दिया बैंक ने, उसमें 1 भी रुपया उसका नहीं है। Then what will happen? He will become careless. उसका अंदर पैसा नहीं है तो आदमी he will become careless in the business. को जो पैसा गया तो किसका गया? बैंक का गया। फिर वो मशीन छोड़ के चला जाता है। ओके, लाइक दैट दिस हैपन्स। तो कर्ज भी उठाना है तो मर्यादा में उठाना चाहिए, एंड स्पेशली पर्पस। हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो इसमें हमारे ग्रुप में नहीं है, मगर देखो क्या करना चाहिए, मर्यादा में। और पर्पस, किस पर्पस के लिए? जो बिजनेस के लिए आप कर लेते हो तो ठीक है, रेसिडेंस के लिए थोड़ा कर लेते हो ठीक है, मगर मानिए कि आप अभी तो क्या है, टूरिंग के लिए, टूरिज्म के लिए भी पैसा लोन मिलता है, पर्सनल लोन मिलती है कि आपको सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जाना है, ले लो भाई, हम दे देते हैं। एयरलाइंस अरेंज योर फाइनेंस, मेक माई ट्रिप, फेलो विल अरेंज योर फाइनेंस। बट अल्टीमेटली आपको 12 महीना उसका हफ्ता भरते भरते आपका दम निकल जाएगा और इंटरेस्ट दे रहे हो। ओके, सो वी हैव टू लुक टू द पर्पस व्हाइल बोरोइंग। देयर शुड बी नो मनी विथ अस व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ऐसा भी है, मैंने बताया आपको आगे, कई लोग हैं उनकी फैमिली को भी पता नहीं है कि उसने उसका पैसा कहाँ रखा है। अरे तो ऑल ऑफ अ सडन दिस फेलो विल डाई एंड नथिंग विल कम टू द फैमिली, एंड पीपल विल नेवर गो टू दैट इस फैमिली मेंबर और पैसा देंगे, चलो ये सेट का हमारे पास पैसा है। नोबडी विल टेल। तो उसकी धन की भी दुर्गति होती है, आदमी की दुर्गति होती है, दोनों हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। While earning, maximum attention should be paid to keep our mind pure. इतना अर्निंग में ऐसा नहीं कि हम कर्म बंधन करें कि नेक्स्ट जन्म में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो। That we have to subside ourselves. That is what you want to say. There should not be boasting, superiority, unfair means fraud or showmanship. We should not earn for boasting. ठीक है ना, कोई किसी को याद नहीं रहता। आपने 15 दिन पहले कहीं लास्ट ईयर किसके मैरिज में क्या खाया था पता भी नहीं है, ठीक है। और वो आदमी जस्ट टू शो अप ही विल स्पेंड, जो चीज 1 करोड़ में होती है या 1 लाख में होती है वो 10 लाख खरीदेगा, फिर उसका हफ्ता भरते हुए उसका दम निकल जाता है, ठीक है ना। तो मनी हैज ए सिंगल यूज, एक ही मनी। इफ यू स्पेंड extravagantly, you cannot donate, you cannot create punya for you. So this is what for boasting, superiority, unfair means। और कंपटीशन में भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ आज तो मेरे साथ मेरे दोस्त मोहन भाई भी आए हैं, बट
I have not told him, but let me tell you my own. हमारी सोसाइटी में कई लोग फॉरेन कंट्रीज में हैं। तो क्या होता है कि जब कॉमन रिलेशन होता है, हमारे साड़ू भाई है फॉर एग्जाम्पल, तो हम किसी हमारे कॉमन रिश्तेदार का मैरिज है तो दे गिव लॉट ऑफ मनी, दे गिव लॉट ऑफ गोल्ड। अब हम लोग कहाँ कर इतना कर पाते हैं? तो हमारे श्रीमती जी ने उस करीब 30 साल पहले रास्ता निकाल दिया था, 35 साल पहले, कि देखो ये लोग जितना डॉलर देते उतना हम रुपया देंगे, विल टेल फ्रैंकली, ओके, विल डेफिनेटली विल गिव मोर। अगर वो $100 देते हैं तो हमें $100 देना है, बिकॉज उतना ही हमें मेहनत होती है। somehow because you cannot compete in the society, you have to see your own abilities, right? So somehow we have to adjust according to our own circumstances। नहीं तो इसलिए पोस्टिंग में, कंपटीशन में, शोमैनशिप में, जिसको झूठी शान कहते हैं, उसमें अगर पैसा चला जाए तो अल्टीमेटली दुख ही दुख मिलता है, क्योंकि सब लोग शान ढूंढते हैं तो आपको शान कौन देने वाला है, राइट? तो वी हैव टू बी वेरी वेरी वाइज एंड लाइक दैट। नेक्स्ट, कैपेसिटी से ज्यादा नहीं चलना है। मतलब टेस्ट ऑफ वेल्थ, टेस्ट ऑफ प्योर वेल्थ हमारे पास है या नहीं, उसका क्या टेस्ट है? दैट ऑथर गिव्स वुड बी दैट माइंड विल बी रिलैक्स्ड, फ्री फ्रॉम डिसीज, एंड नंबर ऑफ बेनिवोलेंट वर्क विल बी अंडरटेकन बाय दैट वेल्थ। आप आपके धन का कुछ भी शुभ उपयोग कर पाते हो, आपके मन में शांति है, आपके मन में उचाट नहीं है, शरीर में बड़े बड़े रोग नहीं है, तो समझना कि आपकी संपत्ति ठीक है, अरे शुद्ध है। मोर वेल्थ शुड लीड अस टू जेन्युइन ह्यूमिलिटी। अनदर थिंग, मोर द वेल्थ वी शुड बिकम मोर एंड मोर विथ ह्यूमिलिटी, ओके, विनम्रता। नेक्स्ट स्लाइड। पर विनम्रता सही अर्थ में, नहीं कि छलने के अर्थ में। तो कई बार इतने बड़े ग्रेडी लोग मैंने देखे हैं, वो इतने विनम्र होते हैं कि विनम्रता से आपको दिल चीटिए, तो दिस इज नॉट द विनम्रता, ओके। देन इकोनॉमी, जो दादा भगवान कहते हैं नोबल इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसे होनी चाहिए? नोबल, खराब नहीं दिखे ऐसी इकोनॉमी। इकोनॉमी इज नॉट द मिनिमम यूज ऑफ मनी, so that balance can be invested to earn maximum interest or return, as in case of speculation and mutual funds. I told you last time कि I have seen a millionaire person, साग भाजी ले रहा था, तो साग भाजी उसने दिया माने कि 500 ग्राम, तो लेने के बाद वो उसके बास्केट में से थोड़ा और लाके अपनी थैली में रख देता है, ओके, लाइक दैट। तो दैट इज नॉट द इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी इज द ऑप्टिमम यूज ऑफ मनी, सोचकर विचार कर यूज किया है, सो दैट बैलेंस कैन बी यूज्ड फॉर हेल्पिंग अदर्स हु आर इन नीड ऑफ मनी, एंड यू ऑल्सो रिक्वायर इट व्हेनेवर टाइम्स कम्स इन रेनी डेज, ठीक है ना। एक्स्ट्रावेगेंट पीपल कैन नेवर डू एनी गुड चैरिटी, डेफिनेटली मनी हैज ओनली सिंगल यूज। नेक्स्ट, next slide. So genuine wealth earned and optimally saved should lead us to an equanimous, peaceful and joyful life even in the midst of difficulty, ठीक है ना। तो प्रामाणिकता पूर्वक जो संपत्ति है वो हमें शांति देती है, दृढ़ता देती है, आनंदपूर्ण जीवन देती है। आप देखना, सो मनी पुअर पीपल दे हैव ए वेरी साउंड स्लीप, जो कभी इस आदमी को नहीं आती है। हाँ, लॉस ऑफ वेल्थ लीड्स अस टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर वीक लिंक्स। मानिए फिर भी ऐसा हम चाहते थे, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमें लक्ष्मी की आमदनी कम हो जाती है। अब फार्मर है तो ड्राउट आ जाता है, रोग आ जाता है, ऐसा मानिए कि अनसीजनल रेन आ जाता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ होगा। हर एक के जीवन में ऐसा आता है कि कॉन्स्टेंटली पैसा आया ही करे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे कमाई में भी ऐसा समय आता है जो अक्सर से कि उस वक्त क्या करना चाहिए, राइट, कि
वी हैव टू यूज दैट टाइम. कई बार बिजनेस में ऐसा टाइम आता है कि बर अब ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो क्या करोगे, ऐसा भी समय आता है. जितना ज्यादा कर रहे हो तो ज्यादा लॉस आता है. अभी अमेरिका में किसी ने एनालिसिस किया था पॉवर्टी का एनालिसिस, उसने देखा कि सो मेनी पुअर पीपल आर पुअर बिकॉज दे वर्क हार्ड फॉर अनइकोनॉमिक एक्टिविटी. तो उसमें लॉस ही जाता है, तो और ज्यादा एक्टिविटी करते तो ज्यादा लॉस जाता है. वो भी देखना है. ओके, तो उस समय का जो है, उस समय का जो सदुपयोग होता है, तो क्योंकि ऐसे अप डाउन आते रहते, उस समय को अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में यूज करना है. दिस व्हाट ही वांट टू टेल. नेक्स्ट स्लाइड. तो दादा भगवान तो खुद उन्होंने पैसे के बारे में, कमाने के बारे में बहुत कुछ दुनिया में देखा है, हाँ, और अनुभव भी किया है खुद ने. ही वॉज ए बिजनेसमैन. तो इन्होंने जो लर्निंग बताए हैं, राइट, so that you can think over and discuss sometime. We'll see some. મન વચન કાયાથી ધનની ચોરી નથી કરવી તેવી પ્રતિજ્ઞા કરે તો ઘર બેઠા ધનના ઢગલા થાય. It's very simple to understand. If we in your mind, speech and body, if we decide कि I don't want to take away anybody's money, okay, चोरी से मतलब के, तो उसको नेचर प्रोवाइड्स हिम लॉट ऑफ मनी. मन वचकाથી જે ચોરી ના કરે તેને જ ખરું લક્ષ્મી પૂજન કહેવાય. આપ દેખો, લક્ષ્મી પૂજન की व्याख्या है. જ્યાં મન વચન ક્યાંથી ચોરી નહીં થાય ત્યાં લક્ષ્મીજી મહેર કરે. ખોટ આવે ત્યારે લોભ આથમી જાય છે, નફો આવે ત્યારે લોભ પ્રકાશે છે. નફો થાય ત્યારે લોભ પ્રકાશે, લોભ વધે. Ultimately what he will do? He will do more and more, and ultimately he will find a business which will be in loss, like that. ફૂલિશ ખોટને જુએ અને ડાહ્યો માણસ તો શું બચ્યું તે જ જુએ. કરેક્ટ. ખોટો એક પૈસો લેવાય નહીં, આપ જ્યાં બી હો, ઠીક है ना. આપણા પુણ્યનું આવીને મળે એ સાચું. એસ્પેશિયલી બ્રાઇમ એટસેટ્રા, we must refrain from it. Otherwise it will create a lot of problems for us in this life only. Okay, like nobody gives you bribe happily. પૈસો તમે જેવી રીતે અને જે પ્રકારે લેશો તેવી તમારી બુદ્ધિ થઈ જશે, રાઈટ. કે મની કમ્સ વિથ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ વાઇબ્રેશન્સ. લક્ષ્મીજી ખોટી રીતે લેવાય નહીં. એ કાયદો જો તોડે પછી લક્ષ્મીજી ક્યાંથી રાજી રહે. સાચો પૈસો શાંતિ આપીને જશે ને ખોટો પૈસો દુઃખ આપીને જશે. સાચો કે ખોટો પૈસો બેઉ જવાના બાય ધેર વેરી નેચર. લક્ષ્મી એ ઈચ્છા પ્રમાણે નથી, એ તો નિરીક્ષકને વરેલી છે. એટલે દાદા ભગવાન કહે છે કે પૈસાના વિચાર કરવા તે રૌદ્ર ધ્યાન છે. કે બીકોઝ યુ થિંક ઓફ ટેકિંગ અવે સમ પીપલ્સ મની. અલ્ટિમેટલી क्या है? लाइक दैट, रोबिंग सम पीपल ऑफ देयर मनी और देयर वेल्थ. જ્યાં સુધી પૈસાનો કેપ ચડે નહીં ત્યાં સુધી પૈસો વધે, ને કેપ ચડે, you become, the moment you become egoistic, then it will start receding. પૈસાની જરૂર તમને ના રહે ને ત્યારે તમારી પાસે બહુ પૈસા હોય, રાઈટ. માનો કે કોઈને 75 વર્ષે પૈસા આવી ગયા બધા, પછી શું કરે, શું ખાય, શું કરે, લાઈક ધેટ. Most of the people, at the advanced age, they become rich. What do they do with the money? Right? They are not capable of spending, not capable of consuming anything. ધંધામાં ખોટું કરવાની ખોટું કરવાથી ક્યારેય લક્ષ્મી વધતી નથી. ખોટું કરવાથી લક્ષ્મી ઘટે છે. એસ્પેશિયલી ભેળસેળ બાબતમાં દાદાએ કહેલું કે તમે ખાવાની બાબતમાં, ખાવાની વસ્તુમાં ભેળસેળ કે સોનામાં ભેળસેળ કરવાથી એ બહુ મોટો ગુનો લાગે છે. મનની સ્વચ્છતા, દેહની સ્વચ્છતા અને વાણીની સ્વચ્છતા હોય તો લક્ષ્મી મળે. ઓકે, સો this is the nutshell. So with this we are finishing this session. Nehaben, sanctity of wealth now. It is over. Anybody want to discuss something? We'll have 5 minutes. No, it was very good. But એક સવાલ મને મગજમાં આવે છે એવો કે જેવી રીતે કળિયુગ છે, બરાબર છે, તો કળિયુગમાં પેલું કહેવાય ને કે સતયુગમાં સારો માણસ સુખી થતો હતો ને ખોટું કરનાર દુઃખી થતો હતો. પણ અત્યારના એવું જોયું છે, પ્રેક્ટિકલી જોયું છે કે જે માણસ ચીટિંગ કરે છે, જે માણસ પેલું
નહીં આપણે ધોખાધડીથી પૈસા પડાવી લે છે, તો એ માણસ ખરેખર સુખી રહે છે, સીધો માણસ બિચારો હેરાન થયા કરે છે. સાચી વાત છે. હવે એમાં એ સુખી નથી હોતો, એ પૈસાદાર થાય છે બેન. સુખી બે અલગ વસ્તુ છે, બરાબર. એની પાસે પૈસા આવી જાય છે ને દાદા ભગવાને એનો એક ખુલાસો આપેલો છે કે આ વાત સાચી છે તમારી, કે જેમ તાપી નદીમાં પૂર આવે, અત્યારે પાણીની શોર્ટેજ હોય, તો પૂર આવે ને આપણા ઘરમાં પેસી જાય, બરાબર, પછી આપણને પાણી પર અભાવો થયા કરે, અને પાણી પાછું પૂર ઉતરી જાય ત્યારે ઘરમાં કાદવ મૂકીને જાય. તેવી રીતે જયારે આવો પૈસો આવે છે, ખાસ કરીને બ્લેક માર્કેટિંગનો અથવા સ્પેક્યુલેશનનો, તે પછી જાય તો છે જ, કારણ કે કોઈ પણ માથે શેરને માથે સવા શેર હોય જ છે. ફાઇનાન્સ દુનિયામાં મેં જોયું છે કે ચીટરને બીજા ચીટર મળી જ આવે છે, સવાઈ ચીટર હોય છે, અને ઇન્ટરનેશનલ ચીટર બી હોય છે, જે તમને ખબર જ નહીં પડે, આખા દેશને જ છેતરી કાઢે, આખા કન્ટ્રી ના. વેનેઝુએલાનો કેસ તમે જુઓ, આખો દેશ છેતરાઈ ગયો, એવું પણ બને. આ તો બહુ મોટી દુનિયા છે, બરાબર. મારો વિષય છે એટલે હું તમને કહું, આખા દેશનો પૈસો એક જગ્યાએ જતો રહે, એવા બી ચીટર છે. એટલે એ ચીટરોની પણ પરંપરા છે. એટલે જે વ્યક્તિ અનિતિથી પૈસાદાર થાય છે એ લોંગ ટાઈમ નહીં રહે. એટલે દાદાએ 11 વર્ષની લિમિટ આપી છે એની. ઓકે, હવે 11 વર્ષ થી પછી એની શરૂઆત થાય છે એનો ભરતીની ઓટાવાની, અને એ પછી પેન જે થાય એટલે દાદા ભગવાન કે ફ્રેશ આવે વધારે સારા, ફ્રેશ રાઈટ. પણ તમારી વાત સાચી છે કે એની પાસે તમને નાણું બહુ મળશે, પણ નાણાંથી સોલ્વ થાય નહીં એવા પ્રોબ્લેમ એની પાસે હોય છે. કરેક્ટ, બરાબર. અને બીજું કે એનું આયુષ્ય બહુ જલ્દી ખતમ થતું હોય છે. તમને એવો માણસ નહીં મળે કે જે 90 વર્ષે કે 85 વર્ષે વસંતભાઈની જેમ મજા કરતો હોય, તો તમને કોઈ આવો માણસ, એક માણસ તમને નહીં મળે. જોજો તમે, આજે વસંતભાઈ તમે જે ખાવા આપો તે ખાઈ શકે છે, કોઈ પણ મીઠાઈ, કોઈ પણ, ઇટ ઇઝ નેવર પોસિબલ. કરેક્ટ. કારણ કે દરેક વસ્તુનો કશું આ દુનિયામાં મફત નથી. એક દાદાનો એક સિદ્ધાંત છે કે આ દુનિયામાં કંઈ જ મફત નથી. હજી સ્પેક્યુલેશન એ મફત કહેવાય એક જાતનું, ખરું કે નહીં? કે તમારી એના કરતા વધારે મળ્યું, એટલે મફત દુનિયામાં કશું હોતું નથી. એકાઉન્ટ ભણ્યા તમને ખ્યાલ હશે કે હંમેશા જમાની સામે કોઈક જગ્યાએ ઉધાર હોય જ. એટલે તે રીતે લોંગ ટર્મમાં આપણે જો જોઈએ, તમારા બધાની ઉંમર નાની છે એટલે તમે આ ઓબ્ઝર્વ, લાંબા ટાઈમનું તમારી પાસે ઓબ્ઝર્વેશન ના હોય, પણ 25 વર્ષનું ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ ને તો આ બધું તરત જ ક્લિક થશે આ પ્રિન્સિપલ્સ. એટલે જે પેલા આપણે 5 વર્ષ જેને પોલિટિક્સ કર્યું ને એ કરોડપતિ બની ગયો. હા, બરાબર છે. જેની પાસે ખાવાના સાસા હતા ને કઈક એવી લાઈનમાં ઘૂસી ગયો કે 2-3 વર્ષની અંદર તો ઓહો જાણે મલ્ટી મિલિયોનર એમ. હવે તમે જુઓ તો એકદમ શોર્ટકટ રસ્તા જ હોય, બધા શોર્ટ જ હોય. જે માણસ જલ્દી પૈસાદાર થયો હોય, કોઈ પણ એવા શોર્ટકટ થી થયો હોય, ચીટિંગ થી થયો. અમારા શુક્લ સાહેબે હમણાં ગયા અઠવાડિયે જ મને સમજાયું હતું કે દરેક ક્લિયર, દરેક આવા જે નિયમ રીત કહેવાય ને, જેને જલ્દી રીત થયા હોય, એ લોકોની પાછળ કંઈક ફ્રોડ હોય જ છે, ફ્રોડ્યુલન્ટ સોર્સ, રાઈટ. પરંતુ અલ્ટિમેટલી જો આપણે પ્રિન્સિપલ જોઈએ, જો દાદાનું જ્ઞાન આમાં એડ કરી, દાદા કહે છે કે ચોર હોય ખિસ્સા કાતરો. મને બી આ પ્રશ્ન થતો હતો. એક મિનિટ ચાલુ રાખજો. હા, તો ચોર ખિસ્સા કાતરું તો ધંધો ખોટો જ છે ને. 100%. ખિસ્સા કાતરું ને પણ પુણ્ય વગર પૈસા મળતા નથી કે છે દાદા. ખ્યાલ એનું જો પુણ્ય હોય તો જ એના પ્રોપર માણસનું ખિસ્સું એના હાથમાં આવે છે. એવી રીતે જે લોકો અનિતિથી પૈસા કમાય છે એ બી એનું પુણ્ય છે. જો એને એ અનિતિ ના કરી હોત તો પણ મળત, પણ એને ધીરજ રહેતી નથી. અત્યારે શું કરે છે કે પૈસા કમાય સાથે સાથે પાપ પણ કમાય છે. પુણ્યના વગર તો અનિતિનો પૈસો ના મળે, એવું દાદાએ ક્લિયર કટ સમજાવ્યું છે. નહીં તો આ બહુ મોટો કોમ્પ્લેક્સ ક્વેશ્ચન છે, મને પણ હતો. બરાબર. પણ એના પુણ્ય ના હિસાબે હવે શું થયું બીજું કે એને પૈસા આવી ગયા, બરાબર, તમે કહ્યું, બરાબર. એ પૈસાથી એને સુરતમાં 100 એકર જમીન લઈ લીધી,
હમ બરાબર કે નહીં? એટલે શું થયું, તમારી દ્રષ્ટિએ પૈસા આવ્યા ને જમીન આવી. હવે કુદરતની દ્રષ્ટિએ શું થયું કે એનું જે બધું જે પુણ્ય હતું એને એનકેશ કરી નાખ્યું. એક કર્યું. બીજું કે એને જરૂર ખરેખર એને એક મકાનની હતી, એના બદલે એને 100 એકર જમીન લીધી અને આપણા જેવા લોકોને ઘરના જે આપણે 10 લાખ આપવા પડતા હતા એના 30 લાખ આપવા પડે. હમ એ પૈસા ક્યાં ગયા વધારાના? એની પાસે જ ગયા ને. બરાબર. હા. જેને ખૂબ ધ્યાન કર્યું. બીજાનો પૈસો પડાઈ લેવાની તરકીબ છે ને આ તો. હમ એ તરકીબ રૌદ્ર ધ્યાન થયું. એટલે રૌદ્ર ધ્યાનથી શું થાય? નર્ક ગતિ થાય. હવે નર્કમાં મિનિમમ આયુષ 10,000 વર્ષનું છે. હવે હા ભાઈએ કર્યું, તમે કહો છો એ 50 વર્ષે કર્યું, તો રહેવાના કેટલા વર્ષ? 25 વર્ષ એન્જોય કરશે. એન્જોય તમે માનતા હોય તો પેલું મિનિમમ 10,000 ની જેલ છે એ તો આપણે જોવા જતા નથી. પેલા ને ખબર પડતી નથી, પણ ખબર નથી પડતી. ઇગ્નોરન્સ ઓફ લો ઇઝ નોટ એન એક્સક્યુઝ, રાઈટ? એટલા માટે આપણે એ જોવું પણ શીખવું નહીં. એવી ભાવના થાય નહીં, કારણ કે લોંગ રેન્જ આખું સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ જો કે લોંગ રેન્જ પ્લાનિંગ છે. ભગીરથને ફોન કરજો. લોંગ રેન્જ પ્લાનિંગ છે, બરાબર? એટલા માટે આપણા થાઉઝન્ડ ઓફ યર નું પ્લાનિંગ છે. અત્યારે સુખી થવું અને પાછું ભવિષ્યના વર્ષોમાં પણ આપણે સુખી થઈએ, બીજા અવતારોમાં પણ સુખી થઈએ, એનું પ્લાનિંગ છે આ. એટલે ધીરજ રાખીને ચાલવું પડે. એટલે એમાં એક વસ્તુ તમે જે કહી, એમાં એક વસ્તુ મારે ઉમેરો કરવાનું મને મન થાય છે કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ઓનેસ્ટી. એ બહુ જરૂરી છે અત્યારે. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ઓનેસ્ટીની બહુ શોર્ટેજ છે. જે ઓનેસ્ટ છે, ઘણા હોય છે ઓનેસ્ટ, પણ ઇન્ટેલિજન્ટ નથી હોતા. અને ઘણા ઇન્ટેલિજન્ટ હોય છે. જેટલા લોકો ચીટર છે બધા ઇન્ટેલિજન્ટ હોય ને, કે ના હોય? ડેફિનેટલી હોય તો બીજાને ચીટ ચીટર કરી શકે ને. એટલે ઇન્ટેલિજન્સ નો એને શું કર્યો? ચીટિંગમાં ઉપયોગ કર્યો. ખરું કે નહીં? જેને જેને આપણી પાસે ઇન્ટેલિજન્સ હોય, દાદા કહે છે ઇન્ટેલિજન્સ હોય તો પણ ઓછી ઇન્ટેલિજન્સ વાળાનો દુરુપયોગ ના કરીએ આપણા ડીલિંગમાં ઉપયોગ, તો તમને ખૂબ જ આ જીવનમાં આદર મળશે, લોકોનું માન સન્માન મળશે, લોકો સાચી સલાહ લેવા તમારી પાસે આવશે. એમાંથી ઇન્ટેલિજન્સ ની મદદથી તમને પુણ્યનું વર્જન થશે. એટલે તમે વધારે આગળ જશો દુનિયામાં. અને પેલા દુરુપયોગ કર્યો એટલે એ ડલ થતો થતો ડલાળ થતો થતો એને જ્ઞાનાવરણ કે છે, એ આવતું જાય અને છેલ્લે ડલ થઈ જાય બીજા અવતારમાં. એટલે આ લોંગ રેન્જ આ પ્લાનિંગ છે. એટલું જરા વિચાર કરીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું આપણે, બરાબર? ઓકે, આપણે નેક્સ્ટ સેશન પર જઈએ બેન.